नमस्कार। हमने अभी तक संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो सामाजिक परिवर्तन में भारत में सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जो कि एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। संस्कृतिकरण के अलावा एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की भी अवधारणा दी थी और ये अवधारणा जो है, ये आधुनिक भारत के में सामाजिक परिवर्तन लाने में जिन प्रक्रियाओं और सामाजिक शक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसमें पश्चिमीकरण उल्लेखनीय है। वैसे प्राचीन काल से ही विदेशी आक्रमणों का भारत सामना करता रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने लंबे शासनकाल में भारत का घनिष्ठ परिचय पश्चिमी और पाश्चात्य संस्कृति से न केवल कराया, बल्कि अपने ढंग से शासन व्यवस्था को व्यवस्थित किया, जिससे कि भारतीय समाज में अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन स्वतः ही उत्पन्न हुए। इस प्रकार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने पूरे भारत की जनजीवन को प्रभावित किया और पश्चिमीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में परिवर्तन उभर कर सामने आने लग गए। ये परिवर्तन अच्छे भी थे, बुरे भी थे और वास्तविक तथ्य ये है कि पश्चिमीकरण ने भारत में एक दूसरे सामाजिक परिवर्तन को उत्पन्न किया और पर इस संबंध में और कुछ विवेचना करने के लिए पहले हमें पश्चिमीकरण की अवधारणा क्या है उसको जानना महत्वपूर्ण है। एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की व्याख्या करते हुए लिखा है कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द को, वेस्टर्नाइजेशन शब्द को, ब्रिटिश राज्य के 150 वर्ष के शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में उत्पन्न हुए परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया है और यह शब्द विभिन्न स्तरों जैसे प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधारा, मूल्य आदि में घटित होने वाले परिवर्तनों का द्योतक है। भारत में अंग्रेज़ी शासन व्यवस्था के कायम हो जाने के बाद से ही हमारा संपर्क पश्चिमी और ब्रिटिश संस्कृति से स्थापित हुआ और दिन पर दिन घनिष्ठ होता चला गया। चूँकि अंग्रेज शासक वर्ग थे और उनमें उनका उद्देश्य भारतीयों को भी अपनी संस्कृति में लाना था, अतः मतलब वो कहते थे कि ये वाइट मैन्स बर्डन है, तो हमारे लिए स्वयं को अपनी संस्कृति के प्रभावों से विमुक्त रखना संभव नहीं हो पाया। साथ ही उस पश्चिमी संस्कृति में कुछ अच्छाइयाँ, अनेक आधुनिक और प्रगतिशील तत्व और असंख्य प्रलोभन भी थे। साथ ही अंग्रेज़ों का दबाव और प्रभाव भी हमारे ऊपर था, अतः हम उनकी संस्कृति के प्रति आकर्षित हुए और उसे अपनाया। इसके फलस्वरूप प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से लेकर हमारी जाति प्रथा, संयुक्त परिवार की प्रथा, विवाह, धर्म, कला, प्रथाएं, परंपराएं, साहित्य, संगीत, विचार, आदर्श, तथ्य और मूल्यों, इन सभी में पश्चिमी संस्कृति की एक अमिट छाप लग गई। हम पश्चिम के रंग में काफ़ी हद तक रंग गए। परिवर्तन की इस प्रक्रिया को ही पश्चिमीकरण की संज्ञा दी जाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि पश्चिमीकरण परिवर्तन की उस प्रक्रिया का द्योतक है जो कि भारतीय जनजीवन, समाज और संस्कृति के विभिन्न पक्षों में उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई, जिसे कि अंग्रेज़ शासक अपने साथ लाए थे। अब पश्चिमीकरण के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे या उसके परिणाम क्या थे? श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण के परिणाम अर्थात पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उनकी अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, संस्थाओं में परिवर्तन। पश्चिमीकरण का ये सबसे पहला परिणाम था। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज की परंपरागत और प्रभावशाली संस्थाएं जैसे जाति प्रथा, संयुक्त परिवार, विवाह की संस्था, पंचायत आदि में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। दूसरी ओर प्रेस, मतदान, ईसाई मिशनरी जैसे नई संस्थाओं का भी जन्म हुआ। दूसरा है मूल्यों में परिवर्तन या हमारे चेंजेस इन द आर वैल्यूज़। पश्चिमीकरण एक अत्यंत ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है।
पश्चिमीकरण के फलस्वरूप जहाँ एक ओर व्यक्तिवादी मूल्यों को बढ़ावा मिला था, दूसरी ओर समानता, लोकतंत्र और लौकिकवाद के संबंधित मूल्यों का भी महत्व बढ़ता गया। इंडिविजुअलिज्म, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये सारे जो हमारे मूल्य हैं, ये पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप ही आए थे। कानून के सामने सब समान हैं, ये सामाजिक मूल्य भी पश्चिमीकरण की ही देन है। इसी प्रकार सती प्रथा और बाल विवाह के विपरीत मूल्यों का विकास, अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इनके अनुकूल मूल्यों का भी विकास पश्चिमीकरण के ही फलस्वरूप हुआ था। शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को यूनिवर्सलाइजेशन, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव या छुआछूत को महत्व को अर्थहीन करना, स्त्रियों को दासी समझना एक सामाजिक अन्याय है तथा भाग्यवादी बने रहना अपने ही साथ धोखा करना है आदि अनेक परिवर्तन सामाजिक मूल्यों का विकास पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन था राज्य के कार्यक्षेत्र में अत्यधिक विकास। पश्चिमीकरण का एक और उल्लेखनीय परिणाम था। अब राज्य का कार्यक्षेत्र केवल अपराधी को दंड देने और देश की सुरक्षा तक ही सीमित न रहकर जन कल्याण और समाज कल्याण तक विस्तृत हो गया था। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण उन्नति, जन कल्याण, श्रम कल्याण, बाल और स्त्री कल्याण, अकालों की रोकथाम, पिछड़े वर्गों की उन्नति आदि कार्यों को अब राज्य का कर्तव्य माना जाने लगा। चौथा परिणाम था हिंदू धर्म की पुनः व्याख्या। पश्चिमीकरण का ये एक महत्वपूर्ण परिणाम था। पश्चिमी आदर्शों, सिद्धांतों और मूल्यों से प्रेरणा लेकर ही इस देश में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, राधा कृष्ण मिशन इत्यादि धार्मिक संस्थाओं का जन्म और विकास हुआ, जिन्होंने कि हिंदू धर्म को फिर से इसकी व्याख्या करी और उसमें उत्पन्न गंदगी को दूर करने के लिए क्रियात्मक कदम उठाए। इस कार्य में राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महर्षि दयानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, विश्व कवि श्री रविंद्रनाथ, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी आदि ने उल्लेखनीय योगदान दिया था। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप धार्मिक आडंबर, जाति पाति का भेदभाव, छुआछूत की भावना आदि लोग बुरा मानने लग गए थे। पांचवा परिवर्तन अनेक राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलनों का सूत्रपात था। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप ये हुआ। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में स्थापित हुई, उसके द्वारा चलाया गया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन उसी में से एक था। छठा, शिक्षा का प्रसार और स्त्री शिक्षा पर बल। पश्चिमीकरण का ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको हो और सबको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने का समान अवसर मिले, ये पश्चिमीकरण का वरदान था। अंग्रेज़ों के आने के बाद इस देश में शिक्षा का, जिसमें स्त्री शिक्षा भी सम्मिलित है, इसमें इसका विस्तार हुआ, इसमें बहुत तेज़ी आई। नाना प्रकार के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोले गए, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की स्थापना हुई और देश में साक्षरता आंदोलन बढ़ा और एक ऐसी शिक्षित वर्ग का विकास हुआ जिससे पुराने भारत में परिवर्तन हुआ। और पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है, पश्चिमीकरण से न सिर्फ सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन हुआ, बल्कि आर्थिक संस्थाओं में, धार्मिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में और कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, नृत्य और संगीत के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ये सब परिवर्तन संस्कृतिकरण के माध्यम से हुए। अब हम
कल हम संस्कृतिकरण के द्वारा पश्चिमीकरण के द्वारा भारतीय समाज और संस्थाओं में आए हुए परिवर्तन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।